जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की और साहित्य यानी कि लिटरेचर के नोबेल पुरस्कार 2024 के बारे में। दोस्तों, इससे पहले भौतिक विज्ञान और चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसको कवर करते हुए मैंने एक बड़ी ही शानदार कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई हुई है और इस चैनल पर अपलोडेड है वो वीडियो, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है। जाकर के आप उस वीडियो को चेक करके देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया, साथ ही उस खोज का महत्व क्या है, और दूसरे हम साहित्य को देखेंगे कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया तो किस चीज के लिए दिया गया, इनकी कौन सी ऐसी रचना है और इनसे संबंधित और कौन सी रचनाएं हैं जो हाईलाइटेड हैं और एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। दोस्तों, नोबेल पुरस्कारों से संबंधित जो वीडियोस होती हैं वो आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होती हैं। वो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी करते हो या फिर ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह की आप तैयारी करते हो, तो सभी में समान रूप से ये वीडियोस इंपॉर्टेंट होती हैं नोबेल पुरस्कारों वाली, क्योंकि नोबेल पुरस्कार साल भर में एक ही बार दिया जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए यहाँ से सवाल आने की संभावना अधिक होती है। यदि आप चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बेल आइकन को हिट कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं रसायन विज्ञान और साहित्य का नोबेल पुरस्कार और इस पर विस्तार पूर्वक बात करते हैं। स्क्रीन पर न्यूज़पेपर की एक कटिंग दिख रही है जिसके अंदर नोबेल पुरस्कारों से संबंधित बात की गई है कि प्रोटीन संरचना पर काम करने वाले 3 वैज्ञानिकों को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन कौन से 3 वैज्ञानिक हैं? तो अमेरिका के हैं डेविड बेकर, ठीक है, ये डेविड बेकर अमेरिका के हैं। जॉन जंपर ये भी अमेरिका के हैं, और एक हैं डेविड हस्बिस, ये जो है दोस्तों ब्रिटेन के हैं। तो आप याद रखिएगा, ये यूके से हैं, ठीक है, ये दोनों यूएस से हैं, यूएस से। तो डेविड बेकर और जॉन जंपर कहां से हैं? यूएस से और यूके से हैं। डेमिस हसाबिस, इनको डेमिस से आप लोग याद रखेंगे। किस लिए दिया गया? तो प्रोटीन संरचना पर इन लोगों ने काम किया, ठीक है। आइए यहाँ न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर इनकी पूरी जो भी कहानी है नोबेल से संबंधित उसको थोड़ा सा पढ़कर समझ लेते हैं। तो अमेरिका के विज्ञानी हुए डेविड बेकर और जॉन जंपर, फिर ब्रिटेन के हुए डेमिस, इनको इस वर्ष रसायन का नोबेल दिया गया, ठीक है। और इनको क्यों दिया गया? तो प्रोटीन की संरचना को इन्होंने डिकोड किया और नए प्रोटीन बनाने के लिए जो है इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया। तो 2 बातें याद रखनी है, प्रोटीन की संरचना को इन्होंने डिकोड किया तीनों वैज्ञानिकों ने, और नए प्रोटीन बनाने के लिए इन्हें ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। इनकी खोज से क्या होगा कि दवाओं के विकास जैसे क्षेत्र में क्या होगी? प्रगति होगी, यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इनकी वजह से जो है डेवलप करेगी। ओके, पुरस्कार देने वाली संस्था कौन है? आप जानते हैं, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज उनको पुरस्कार देती है, और ये जो है बेकर को कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए जो है आधा हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है। पुरस्कार का आधा राशि डेविड बेकर को किस लिए दिया जाएगा? कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, ठीक है। और प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए हसाबिस को दिया जाएगा पुरस्कार, और जंपर के बीच जो है प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए हसाबिस और जंपर के बीच आधी राशि बांटी जाएगी और आधी पूरी राशि जो है इनको डेविड बेकर को दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि डेविड बेकर ने कंप्यूटेशनल प्रोटीन को डिजाइन किया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये बहुत छोटा सा अंतर है, इसको आप ध्यान रखेंगे तो ज्यादा सही होगा। बेकर सिएटल में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, जबकि हसासिब गूगल डीप माइंड के सीईओ हैं, या गूगल की एआई अनुसंधान कंपनी है डीप माइंड, ध्यान रखिएगा। और जंपर भी इसी कंपनी में वरिष्ठ अनुसंधान विज्ञानी के रूप में काम करते हैं। हसासिब और जंपर ने लगभग सभी ज्ञात प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है, जबकि बेकर ने पूरी तरह से नए प्रोटीन बनाना सीखा है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हसासिब ने पुरस्कार की घोषणा के बाद डीप माइंड और गूगल तथा अपने सहयोगी जंपर को धन्यवाद दिया। कहा, ईमानदारी से कहूं तो यह पूरी तरह से अवास्तविक है, काफी अभिभूत करने वाला है। डेविड बेकर ने प्रोटीन डिजाइन में बिल्कुल मौलिक काम किया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सभी लाइनें। इसलिए उन दोनों के साथ पुरस्कार प्राप्त करना वास्तव में बहुत रोमांचक है। रसायन विज्ञान की नोबेल समिति के अध्यक्ष हेनरी लिंके ने कहा कि यह पुरस्कार अमीनो एसिड अनुक्रम और प्रोटीन संरचना के बीच संबंध स्थापित करने वाले
शोध को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमीनो एसिड अनुक्रम और प्रोटीन संरचना के बीच संबंध स्थापित करने वाला ये शोध है, इसके लिए दिया गया ये नोबेल। वास्तव में इस दशकों तक रसायन विज्ञान और विशेष रूप से जैव रसायन में एक बड़ी चुनौती कहा जाता था इस चीज को, जो संबंध इन्होंने दर्शाया है। इसलिए यह सफलता है जिसे आज सम्मानित किया जा रहा है। बेकर ने 2003 में एक नया प्रोटीन डिजाइन किया, ठीक है, और इसके बाद उनकी टीम ने एक के बाद एक कल्पनाशील प्रोटीन का निर्माण किया। इनमें ऐसे प्रोटीन शामिल हैं जिनका उपयोग दवाएं, टीके, नैनो मटेरियल और छोटे सेंसर के रूप में किया जा सकता है। तो आप डेविड बेकर, डेमिस हसासिब और जॉन जंपर को किस लिए नोबेल दिया गया वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर छोटे से न्यूज़पेपर की कटिंग और लगी है, ये आप वही सारी चीजें हैं और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इसी न्यूज़पेपर की कटिंग थी जिसको हमने लगाया है। आप वीडियो को आराम से पॉज कीजिए और पढ़ करके आगे बढ़िए। दोस्तों, यहाँ पर दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की कटिंग से कुछ हमने लाभ लेने का प्रयास किया है। यहाँ पर आपको संयुक्त रूप से डेविड हसासिब और जॉन जंपर और डेविड हसासिब के बारे में कुछ चीजें दी हुई हैं, ठीक है। पर्सनल चीजें, करियर के बारे में, उनकी शिक्षा दीक्षा और जन्म से संबंधित आप आराम से पढ़ सकते हैं। और हम कुल मिलाकर के इनके रिसर्च पर चलते हैं। डेमिस हसासिब और जॉन जंपर ने क्या बनाया, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है इनमें देख लेंगे, ठीक है। डेमिस हसासिब और जॉन जंपर ने एक एआई मॉडल अल्फाफोल्ड 2 विकसित किया है जो प्रोटीन की जटिल संरचनाओं की भविष्यवाणी करने में क्या करता है, मदद करता है। अल्फाफोल्ड 2 की मदद से तैयार किए गए प्रोटीन स्ट्रक्चर के उदाहरण, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर ये वाला है, ध्यान रखिएगा। दूसरा ये वाला क्या स्ट्रक्चर है, तो ये प्रोटीन स्ट्रक्चर एक बैक्टीरिया एंजाइम का है जो एंटीबायोटिक को काम करने से रोकता है। इस एंजाइम को काम करने के तरीके को समझने के लिहाज से ये डिजाइन महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर ये है, आप समझ गए होंगे। और दूसरा स्ट्रक्चर जो है ये क्या है कि ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ये मानव शरीर में एक विशाल मॉलिक्यूलर संरचना का हिस्सा है, ये मानव से संबंधित है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में 1000 से ज्यादा प्रोटीन झिल्ली की मदद से कोशिका के न्यूक्लियस के आसपास एक होल बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आया होगा, इनकी खोज जो है आपके समझ में आई होगी। अब डेविड बेकर ने जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या बनाया वो यहाँ पर देख लेंगे। ये स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है। ये वाला डेविड बेकर द्वारा बनाया हुआ प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। डेविड बेकर ने पूरी तरह से नए प्रकार के प्रोटीन बनाने की लगभग असंभव उपलब्धि हासिल की है जो कि नहीं हो सकता था, और इन्होंने कर दिखाया डेविड बेकर ने, इसीलिए इनको नोबेल दिया गया, क्योंकि नोबेल बहुत हल्की फुल्की चीजों के लिए कभी नहीं दिया जाता। दोस्तों, बेकर ने लंबे लैब में एक के बाद एक अविश्वसनीय प्रोटीन बनाए। इनमें नए नैनो मटेरियल से लेकर 120 प्रोटीन तक शामिल है जो खुद से आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको डेविड बेकर का प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ रहा होगा। अब जॉन जंपर, डेमिस और डेविड के करियर के बारे में छोटी छोटी चीजें हैं, वो आप चाहे तो पढ़ करके चीजें समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने 2024 की केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार पर बात की। 2023 में नोबेल पुरस्कार किस चीज के लिए दिया गया था वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 3 विज्ञानियों को दिया गया था, जिसमें माउंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव, ये 3 वैज्ञानिक थे। इनको तीनों को दिया गया और ये तीनों कहाँ के थे, अमेरिकी मूल के केमिस्ट थे, और इनको क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए दिया गया। और इस खोज के बारे में आगे जो भी कंटेंट है आप पढ़कर समझ के आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, यदि 2024 के नोबेल से सवाल नहीं आता तो पिछला सवाल पूछ लिया जाता है पिछले नोबेल से, ठीक है। या कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो पिछले नोबेल से पूछ लिए जाते हैं और आप वहीं में फंस जाते हैं, इसलिए मैंने 2023 और 24 दोनों नोबेल को शामिल यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। और खोजों के संबंध में तो जरूर मैंने फिजिक्स के अंदर भी बात की है और चिकित्सा के अंदर भी मैंने बात की है, इसीलिए मैं मेडिसिन में भी और साहित्य में भी पुराने भी नोबेल के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आई होप ये केमिस्ट्री का आपको समझ में आया। केमिस्ट्री का खत्म हुआ, अब आइए हम साहित्य के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, स्क्रीन पर एक और न्यूज़पेपर की कटिंग आपको लगी हुई दिख रही है। ये जो है साहित्य का नोबेल प्राप्त हुआ है दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कॉन्ग, इनको साहित्य का नोबेल प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है पूरी, आप चाहे तो आराम से पढ़िए और समझ सकते हैं। इनको किस लिए दिया गया वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मानव जीवन संघर्षों को उजागर करने वाली एक काव्यात्मक गद्य सृजित करने के लिए दक्षिण कोरियाई लेखिका है हांगकांग को साहित्य का नोबेल 2024 मिला, ठीक है।
और कॉन्ग को यह सम्मान जो है 10 दिसंबर को दिया जाएगा, लेकिन घोषणा हो गई है तो समझिए मिल गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट है, हान जो है नोबेल साहित्य पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला है, ये आपके लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। पहली एशियाई महिला है हान कॉन्ग, जो कि साहित्य का नोबेल जीत रही है। इनका उपन्यास है ह्यूमन एक्ट्स 1980। इसमें ग्वांगझू शहर में दक्षिण कोरियाई सेना द्वारा सैकड़ों छात्रों और निहत्थे नागरिकों के नरसंहार पर यह आधारित है उपन्यास ह्यूमन एक्ट्स। ठीक है, 53 वर्ष की है हांगकांग। 2016 में इन्हें द वेजिटेरियन उपन्यास के लिए इन्हें क्या मिला था? बुकर पुरस्कार मिला था 2016 में। द वेजिटेरियन उपन्यास के लिए हांगकांग को जो है बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 1970 में दक्षिण कोरिया ग्वांगझू में पैदा हुई। 9 साल की उम्र में परिवार के साथ ही सियोल चली आई, जो कि दक्षिण कोरिया की राजधानी है। ये साहित्यिक पृष्ठभूमि से आती हैं। उनके पिताजी भी जो है नॉवेल वगैरह लिखते थे। हान ने 1993 में लिटरेचर सोसाइटी पत्रिकाओं पर कविता के साथ साथ कवि के रूप में अपना करियर शुरू किया। 1995 में इन्होंने उनका पहला लघु कहानी संग्रह ए ओशु प्रसारित हुआ था, ठीक है, प्रकाशित हुआ था। हांगकांग की जो है चर्चित कहानियां हैं फ्रूट्स ऑफ माई वुमेन, फायर, सैलामेंडर, ब्लैक डियर, योर कोल्ड हैंड्स, द वेजिटेरियन, ब्रीथ फाइटिंग, ग्रीक लेसन्स, ह्यूमन एक्ट्स, द व्हाइट बुक, आई डू नॉट बिड फेयरवेल जैसे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। क्योंकि ये उपन्यास इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है इस बार वाला न पूछ के इनके उपन्यासों से ही कोई सवाल पूछ ले कि जो है हांगकांग का कौन सा इसमें से उपन्यास है, ठीक है। और कविता संग्रह है, ये भी आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, जैसे कि आई पुट द इवनिंग इन द वाटर, ये सब देख लेंगे। और इनका उपन्यास है आई डू नॉट बिड फेयरवेल। 2023 में फ्रांस में मेडिसिस पुरस्कार मिला। 2024 में एमिल गुइमेट पुरस्कार से भी इसे सम्मानित किया गया। उनकी 2 पुस्तकें और हैं, द वेजिटेरियन स्कॉर्स, इस पर फिल्म बन चुकी है, ठीक है, द वेजिटेरियन पर, और स्कॉर्स एक अलग से पुस्तक है, ये यहाँ पर देख लीजिएगा। अब तक केवल 17 महिलाओं को ही साहित्य का नोबेल प्राप्त हुआ है। शांति के नोबेल के लिए पुरस्कार अब आएगा और सिर्फ 2 पुरस्कार अब बचे हैं, एक शांति का, एक अर्थशास्त्र का यानी पीस और इकोनॉमी का। उसकी मैं चर्चा एक नेक्स्ट वीडियो में कर लूंगा। तो 6 क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो आपके कवर अप हो जाएंगे। तो दक्षिण कोरियाई मूल की हांगकांग को साहित्य का नोबेल मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया कि मानव जीवन संघर्षों को उजागर करने वाला एक काव्यात्मक गद्य लिखा है जिसका नाम है ह्यूमन एक्ट्स 1980, ठीक है, ये याद रखिएगा। 2023 के अंदर साहित्य का नोबेल किसको दिया गया था? नॉर्वे के एक राइटर हैं जॉन फासे ओलाव इनको बोलते हैं, इन्हें दिया गया जो है साहित्य का नोबेल 2023, ठीक है। तो 2023 का साहित्य का नोबेल इन्हें दिया गया, ठीक है, नाटकों और कहानियों के लिए। उन्होंने नाटकों और कहानियों के जरिए उन लोगों को आवाज दी जो अपनी बातें कहने में सक्षम नहीं थे। जॉन ने अपने नाटकों में ड्रामा के जरिए उन इंसानी भावनाओं को जाहिर किया जो आम तौर पर नहीं जाहिर की जा सकती, जिससे समाज में एक टैबू के तौर पर समझा जाता है। तो आई होप 2023 वाला और 2024 वाला दोनों साहित्य का नोबेल आपको समझ में आया होगा और केमिस्ट्री का नोबेल भी समझ में आया होगा। इस वीडियो में बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने दोनों नोबेल्स को कवर अप किया है। अब एक नोबेल और 2 नोबेल और बचे हैं, अर्थशास्त्र और पीस के यानी कि शांति के। वो दोनों ही बस आज कल में प्रकाशित हो जाएंगे नाम, और दोनों नामों को मैं शामिल करते हुए बढ़िया से आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो और बना दूंगा। तो इन तीनों वीडियो के माध्यम से बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं नोबेल पुरस्कार 2024 को टच कर दिया हूं, ठीक है। तो आप लोग आराम से देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल देखने के बाद अगर आपका मन करे कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, इस पे कोई दबाव नहीं है, ये आपके चॉइस का सवाल है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।